ये वाली चेयर ना काम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये वाली चेयर, इसी में मैं सिलाई का काम कर पाती हूँ बैठ के। स्टूल में मैं बैठ के नहीं कर पाती, और कुशन रखती हूँ जब 2-3 तब बैठ पाती हूँ। ये देखो, ये तो ये ना बहुत अच्छी रहती काम करने के लिए। लेकिन इस पे जब हम मशीन में काम करते हैं ना, तो इसके जो व्हील्स होते हैं नीचे के, ये जाके नीचे फंसेंगे। ये देखिए, ये जो व्हील्स है ना इसके, ये जाके वहां नीचे फंसेंगे। और इसका जो ये स्टैंड है, स्टैंड भी जाके मशीन के यहाँ पर घुस जाता है। तो मैं ना काम करते करते मुझे 10 बार इसको निकालना पड़ेगा, ऐसे पीछे खींचना पड़ता है, नहीं तो ये जाके नीचे घुस जाता है। और मेरी कितनी सारी चेयर ना इसी चक्कर में, ये पूरे हैंड उसके ना, स्टैंड जो है हैंड रखने वाले, ये पूरे घिस गए, खराब हो गए। बहुत सारी चेयर में खराब की हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ना कंफर्ट नहीं लगता। मैं स्टूल में बैठ के काम नहीं कर पाती, मैं इसी में बैठ के काम करती हूँ। और मेरी एक प्रॉब्लम और हो गई है, और पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ही हुआ है। प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर कोई मेरी वीडियो देखे और उसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, ठीक है, लाइट जला रही हूँ, साफ चेहरा दिखेगा, थोड़ा सा उजाला दिखेगा, लाइट ऑफ की हूँ मैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। आप खुद देख रहे होगे, पसीना पसीना हो गई हूँ। तो एक प्रॉब्लम मेरे साथ और होती है कि जब मैं काम, मतलब मैं काम करती हूँ ना, दिन भर का सिलाई का काम, कटिंग भी कर रहे हैं, तो हमको झुक के ही करना पड़ता है। भले हम खड़े होकर कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कपड़ा काटने के लिए हमको ऐसे झुकना ही पड़ता है। स्टिचिंग का भी काम करती हूँ मैं, तो झुक के ही करती हूँ, पूरे टाइम ऐसे ही करके करती हूँ। तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरे ये पीछे का पोर्शन है ना, ये निकलता जा रहा है, ऐसी होती जा रही हूँ। सही शुद्ध हिंदी में बताऊं तो कुबरी होती जा रही है, जिसको कहते हैं कुबड़ा, कुबड़ा निकलता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी है। मैं एकदम से उठ नहीं पाती, ऐसे काम करती रहती ना, एकदम से नहीं उठ पाती। ये प्रॉब्लम मेरे साथ होने लगी, और काफी टाइम भी हो गया मुझे सिलाई करते, स्टिचिंग का काम करते, मुझे 12-13 साल हो गए। तो क्यों ना हो, प्रॉब्लम तो होगी। और पहले तो दिन में, रात में भी करती थी, रात में भी चालू रहती थी, लेकिन अब तो थोड़ा कम कर दी हूँ, कम काम करती हूँ, शरीर को रेस्ट देती हूँ। तो ये प्रॉब्लम आ गई है मेरे साथ। बाकी ये चेयर का सहारा है, ये चेयर के भरोसे ही मैं इतना काम कर लेती हूँ बैठ के। स्टूल में तो मैं बैठ के नहीं कर पाती। और कई बार ऐसा हुआ है ना कि ये चेयर की आदत पड़ गई है मुझे, तो मैं स्टूल में अगर काम करती हूँ किसी कारणवश, जैसे भी बीच में मेरी चेयर 1-2 टूट गई, बहुत सारी टूट चुकी हैं, तो फिर तुरंत तो अपन लाते नहीं है, 1-2 दिन बाद ही आती है। तो मैं स्टूल में काम करती हूँ बैठ के, तो मैं कई बार गिर भी गई हूँ। मेरी आदत है ऐसे टिकने की, काम करते करते बीच में मैं ऐसे टिक जाती हूँ। तो मेरी आदत वही, स्टूल में भी पड़ी रहती, ध्यान नहीं रहता, और स्टूल में जब बैठ के काम करती हूँ, कितनी बार ऐसे टिकी हूँ तो गिर पड़ी हूँ धड़ धड़ा के सबके सामने। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिस चीज की हमें आदत पड़ जाती है ना, फिर हम उसी के भरोसे हो जाते हैं, हम दूसरा एडजस्ट ही नहीं कर पाते। शुक्र है भगवान का कि मुझे अभी एसी की आदत नहीं है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जिनको एसी की आदत है, वो एडजस्ट नहीं कर पाती, कहीं पंखा में, कूलर में सो ही नहीं पाती बेचारी लोग। तो शुक्र है भगवान का कि मेरी एसी की आदत नहीं है, मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाती हूँ। मुझे फ्रिज का पानी पीने की आदत नहीं है, मैं कहीं भी कोई भी पानी पी सकती हूँ। तो शुक्र है, बस ये चेयर की आदत जो पड़ गई है मुझे, मैं बैठ नहीं पाती स्टूल में। तो किस किस को ऐसी प्रॉब्लम होती है यार, क्या मुझे हो रही कि सबको हो रही है? मैं लाइट पकड़े हुई हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा अच्छा दिखे, और इसी के भरोसे मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। मेरी मशीन के ऊपर ये देखिए ऐसे लाइट लगा रहता है, मैं अंधेरे में नहीं कर पाती काम।